ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सराग को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। एक मंदिर बनाते थे आपके पूर्वज, तो उसके साथ परोपकार के लिए एक कुआं खोदते थे, जिस कुएं से ठंडा पानी गांव के पूरे लोग ले जाते थे। ये परोपकार की। और कुएं के साथ एक धार्मिक पाठशाला, छोटा सा स्कूल खोलते थे, जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त करके और बुराइयों से बचे, एक अच्छा इंसान बने। और सेवा के कार्यों में एक छोटा सा परमार्थ औषधालय चलता था। एक मंदिर की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिकता के साथ साथ आज ईसाइयों में तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और हमें पर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो स्व से मतलब है। ये आज हमारे जीवन की स्थिति बनती जा रही है। हमें इन सब चीज़ों के विषय में सोचना पड़ेगा, और दूसरा नहीं सोचेगा। इतना बड़ा समाज है, इतने लोग हैं, वो सोचते रहे। खाने पीने के मामले में दूसरे खाते पीते रहे। भैया जीवन मिला है, जीवन के रहस्यों को समझे। ईसा मसीह के भक्तों ने 3 से 400 वर्ष में किस तरह से भारत में अपनी पहचान बनाई, और शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा। मैं बहुत इंटीरियर क्षेत्र में रहा हूं। मुझे आदिवासी बेल्ट के बीच में सराग का नाम आपने सुना होगा। रात में कुछ चर्चा कर रहे थे। ये सराग जो पहले जैन थे, साधुओं का समागम नहीं मिला, विधर्मियों ने अत्याचार किया। ये श्रावक हमारे यहाँ सदगस्तों को राजस्थान में श्रावगी मोहल्ला, उस श्रावक का बिगड़ता हुआ श्रावगी, उससे बिगड़ता हुआ सराग। 8-10 लाख की तो खोज हुई है, और 10-15 लाख और निकल सकते हैं। सराग बंधु अभी भी कार्य लोग करने वाले कर रहे हैं। और उनसे कहा भारत में जैन धर्म समाप्त हो गया। इंटीरियर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण लोग हैं, और उन्होंने अन्य अन्य धर्मों का आज से लेके। और जब मुझे ये सब चीज़ें ज्ञात हुई 91 में, जब शेखजी की ओर में गया, तब मुझे ज्ञात हुआ। उन बंधुओं के बीच में बैठा तो मैंने ईसाई मिशनरियाँ वहाँ बहुत देखी। वे बड़ा काम कर रही हैं। आज समाज का उत्थान, विकास, देश राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, तो शिक्षा और चिकित्सा, परोपकार, सेवा के द्वारा दूसरों के दिल को आप जीत सकते हैं। और ये चीजें हमारे यहाँ सहज में थी। आज
हमारी चीजें दूसरे तो लेते जा रहे हैं, हम अपनी पहचान छोड़ते जा रहे हैं। ईसा मसीह की अनेकों विशेषताएं थीं, वे बड़े सहिष्णु थे और आज उनके अनुयायी सेवा के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बना रहे। और हमें ये सहज में चीजें मिली थी, परिवार से, समाज से, देश से, हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आध्यात्मिकता का मतलब शरीर से आत्मा अलग है, और समय सार पढ़ लेना, प्रवचन सार पढ़ लेना, आत्मा की चर्चा कर लेना, सम्यक दर्शन की चर्चा कर लेना, आप इसे ही आध्यात्मिकता समझते हैं। आध्यात्मिकता तो आत्मा के विकास के जितने कारण हैं, शांति के जितने भी कारण हैं, पर से स्व में आने के जितने भी कार्य हैं, सारे के सारे आध्यात्मिक और बहिरात्मा से अंतरात्मा बनता हुआ परमात्मा बनने की साधना चर्चा से नहीं, अर्चा से जरूरी है। तो इस ईसा मसीह के आज से बड़े दिन शुरू हो जाएंगे। अभी तक दिन छोटे हो रहे थे, अब दिन बड़े होंगे। 31 दिसंबर बहुत निकट में आने वाली है। 1 जनवरी की बड़ी तैयारियां आज के इस भौतिकवादी युग में युवा पीढ़ी करती है। और एक बात मैं कहता हूं, जो पूरे साल पाप व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन 31 दिसंबर है, 1 जनवरी है, आगरा में होटलों में आपको जगह नहीं मिलेगी। मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। क्या हमारी संस्कृति थी, वह नूतन वर्ष तो हमारे यहाँ दीपावली, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव तो से हिंदू समाज में विक्रम संवत से चलता है। इंग्लिश में 1 जनवरी चलता है। तो नूतन वर्ष में हम कुछ नया सीखें। ये तो मैं 1 जनवरी को बात करूंगा, लेकिन ईसा मसीह से हम सीखें। ईसाई समाज से हमें सीखना चाहिए। बहुत संख्या ईसाई लोगों की, और मुझे लगता है हम भारत में ऐसी चलता रहा तो भारतीय तो यहाँ विदा ले जाएंगे, वो सारे ईसाई होते चले जाएंगे। हमारा दायित्व बनता है हम अच्छी चीजें तो सीखें। हम भी शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा आम लोगों में अपनी पहचान बनाए। मंदिर निर्माण करने में, पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में, मूर्ति निर्माण में तो हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन समाज उत्थान के कार्यों में हम पिछड़ते जा रहे हैं। उसका परिणाम है हमारे बच्चे हमसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं। 3000 सब्जेक्टों पर हम लोग पूरे वर्ल्ड में उससे अधिक सब्जेक्ट होंगे, लेकिन कम से कम सदाचार की शिक्षा तो दो बच्चों को। बच्चे आपके तो बने रहे। ये कैसे संभव है? स्वयं के जीवन में संस्कार हो, स्वयं के जीवन में सहिष्णुता हो। ईसा मसीह के जीवन में सहन शक्ति बहुत थी। हम भी उनसे सीखें सहिष्णुता का पाठ। ईसाई धर्मियों से हम सीखें सेवा के कार्य। हमारे यहाँ परस्परोपद्रव जीवानाम, जीव का कार्य क्या है? एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे। तो बंधुओं, संत तुलसीदास जी की वे चौपाई, परोपकार सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अग भाई।
आप दूसरे के दिल में स्थान बना सकते हो तो सेवा के द्वारा। हमारे यहाँ तो परंपरा थी, देश की संस्कृति थी, यह देश श्रवण कुमार का देश था। अब मुझे लगता है श्रवण कुमार तो आईसीयू बैंक के लॉकर्स में बंद करा रखे हैं आपने। अब श्रवण कुमार आपके घर में, गांव में और शहर में, समाज में मिलना मुश्किल है। वृद्धों की सेवा सहज में होती थी, अब बुढ़ा बुढ़िया पसंद नहीं आता है। हर व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है। आज भी ऐसे आदर्श परिवार हैं जो वृद्धों के साथ रहते हैं, वृद्धों को अपने पास नहीं रखते हैं। हमें पूछना पड़ता है तो मम्मी किसके पास हैं, पिताजी किसके पास हैं, तो समझदार तो कहते हैं हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, हमारे साथ मम्मी पापा रहेंगे, हम रहते हैं मम्मी पापा के साथ। ये सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं, ये अध्यात्म की बात कर रहा हूं आपसे। जिन माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया वो हम इतने कृतज्ञ, कृतज्ञता का नाम सम्यक दर्शन है और कृतज्ञता का नाम मिथ्या दर्शन है। जो किए हुए उपकार को भूल जाता है वह भारतीय नहीं कहलाएगा। जैन और अहिंसक कहना तो बहुत बात की बात है। तो घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा है। हम निमित्त उपादान के रहस्य को समझें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और निमित्त उपादान जब तक ध्यान में लीन नहीं है, ये निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार वस्तु तत्व को समझने के माध्यम थे। सेवा बहुत बड़ा कार्य है और तीर्थंकर सेवा करते हैं। क्या बोला महाराज आपने? तीर्थंकर? अरे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नहीं होती तो हमें यह वीतराग निर्विकल्प परम समाधि शुद्धोपयोग शुद्धात्मा के कहां से ज्ञान होता? 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ, कितना बड़ा उपकार हमारे तीर्थंकरों का हम पर है। अगर तीर्थंकर का उपदेश नहीं सुनते, श्रावक मुनि धर्म की पहचान हमें नहीं होती तो हम पता नहीं कौन सी योनियों में कहां भटकते रहते। हम भी किसी मोबाइल के चक्कर में, किसी चाट पकौड़ी भजिया वाले के पास नाश्ता करते होते रोड पे खड़े खड़े। यह तीर्थंकरों की वाणी का प्रभाव है कि हम धर्म की देशना जिनवाणी सुन रहे हैं। वह तीर्थंकरों की महिमा शेर और गाय एक घाट पे पानी पी रहा है। विप्राचल पर्वत पर महावीर स्वामी की देशना सुनने जाते थे और एक नहीं 66 दिन तक रोज वापस लौट के आए। अपने आप को कोसा था और वह दिव्य देशना नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? योग्य गणधर का अभाव है। जब तक गणधर नहीं होगा भगवान की वाणी कीर्ति नहीं। उपादान की योग्यता मौजूद थी लेकिन निमित्त कैसे मिले? देवों में चर्चा हुई। बस सब घटना आपको नहीं सुनाना चाहता हूं, आप सबने खुद सुनी है। और जब महावीर स्वामी के समोषण में गए तो शास्त्रार्थ के लिए देवों ने रूप बनाया। सब कैसे हुआ? ये निमित्त अपने आप मिला नहीं, ये निमित्त मिलाया गया। छायक सम्यक दर्शन केवली सुत केवली के पादमूल में क्यों होता है? योग्यता तो आत्मा के अंदर है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। घरों में जैसा वातावरण होगा, समाज में जैसा वातावरण होगा, देश में जैसा वातावरण होगा, मंदिर में जो आपके भाव निर्मल बन सकते हैं वे घर के मंदिर में और दुकान के मंदिर में, ऑफिस के मंदिर में संभव नहीं है। स्थान का एक प्रभाव हुआ करता है क्योंकि आजकल एक से एक कलाकार माइंडेड लोग हैं।
हम पूछते मंदिर जाते हो क्या? अरे महाराज देखो हमारे मोबाइल में महावीर साहब की फोटो है, इतना टाइम क्या है मंदिर जाए? तो मैं कहता हूं तुम ये काम करो, आज से भोजन की थाली बैठो, फोटो निकाल लो उसका और भोजन बंद कर दो। ये माताओं को फुर्सत मिल जाएगी, सर्दी के समय में बड़ी हालत खराब होती है काम करने में, सभी उठो तो एक फोटो मोबाइल रख लो और बस जब भी भूख लगे फोटो देख लो। चाय पीना बंद कर दो, बस चाय का फोटो देख लो, पेट भर जाएगा। ब्रेकफास्ट क्यों करते हो? एक फोटो खींच लो, मोबाइल लगा लो। मोबाइल के फोटो से पेट नहीं भरने वाला है, तो मोबाइल के फोटो से भगवान के दर्शन का काम नहीं हो सकता है। भगवान के दर्शन तो मंदिर में आके वहाँ का जो वातावरण होता है, मंत्रित वातावरण, इस मूर्ति में शक्तियों का समावेश किया है और वे शक्तियाँ आपकी भावना, आपके विचार, अशुभ कर्म को शुभ करने का, ये जिनिन प्रभु के दर्शन एक माध्यम कार्ड बनते हैं। तो निश्चित इस ईसा मसीह के पावन उस पवित्र आत्मा से हम आध्यात्मिकता सीखें, सहिष्णुता सीखें, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना सीखें। सराग की जो मैं आपसे बात कर रहा था, उन सराग पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी जैन समाज नहीं है जिनके गोत्र तीर्थंकरों के नाम पर हों, लेकिन सराग बंधु आदि देव, शांति देव, अनंत देव, ये उनके गोत्र है। तुम्हारे यहाँ तो पांड्या, काला, मित्तल और 50 तरह के गोत्र आपके होंगे। और जब उन बंधुओं को पता पड़ा हमारा जैन धर्म, हम क्योंकि उनके पूर्वजों का एक ही कहना था, कुल देवता पार्श्वनाथ भगवान हमारे हैं, और जब ज़्यादा अत्याचार हुआ उनसे कहा तुम अहिंसा धर्म छोड़ो। उन्हें कुल देवता पार्श्वनाथ अहिंसा धर्म नहीं छोड़ सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जायदाद छोड़ के और धर्म के लिए अज्ञातवास जंगलों में रह करके अपनी अहिंसा धर्म की सुरक्षा की थी। ये हैं सराग बंधु। और मेरे को उनकी एक बात ने मजबूर कर दिया कि जिस समाज के लोगों ने अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी ज्यादा छोड़ के जंगल में रहना तो स्वीकार किया, लेकिन कुल देवता पार्श्वनाथ अहिंसा धर्म नहीं छोड़ेंगे। यह है आध्यात्मिक जीवन, यह है धर्मात्मा का जीवन, यह है भारतीय संस्कृत जीवन। इसी भावना के साथ हम सेवा के कार्यों में आगे बढ़ें। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो भगवान का नहीं हो सकता है, पत्नी का नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। जो अपनी सासू की सेवा नहीं कर सकता है, कल तुम्हारे बेटे बिटिया जैसा व्यवहार तुम अपने सासू ससुर के साथ कर रहे हो, अपने दादा दादी के साथ कर रहे हो, अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, कल तुम भी, तुम्हारा बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, और जो तुम व्यवहार कर रहे हो बड़े बूढ़ों के साथ, तो तुम्हारी संतान क्या करेगी? आज सुनने मिलता है वो रखा है जग और वो रखा है पानी, भर के पी लो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। ये है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये है धर्म से विहीन जीवन का प्रभाव, एक कर्तव्य मुक्त जीवन का प्रभाव है। और जिन घरों में वृद्धों की सेवा होती है वहाँ समृद्धता खुशहाली होती है, और जहाँ वृद्धों की उपेक्षा होती है वहाँ सातिया शनिचर, अशुभ कर्म, समस्याएं और बीमारियां उन घरों में ज़्यादा आती हैं। जो बीमारियों से बचना चाहते हैं अपने सास ससुर वृद्धों की सेवा कीजिए और बिना मेडिसिन के स्वास्थ्य लाभ दीजिए। अहिंसा विश्व धर्म की। ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।
जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।